मांगों को सामने रखते हुए नहीं झुक सकता हूं। पहले मेरी मांग पूरी होनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको 2 बार जरूर प्रणाम कर लूंगा कि धन्यवाद। हम इंसानियत बची है तो उन कर्मचारियों, अगर रूह न कांप जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 167 कर्मचारी हमारे 18 दिसंबर से पहले थे जो हमारे बीच नहीं रहे। इसी इको गार्डन के धरना स्थल पर संघर्ष करते करते 3 कर्मचारी साथी हमारे बीच और नहीं रहे। उनके परिवार की आर्थिक स्थितियां बच्चों की शिक्षाएं प्रभावित हो रही है। जो इस देश का भविष्य है, कल किसने देखा है कि उन्हीं में से किसी एक का बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, और आगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक भी बन सकते हैं वो। इसलिए उन बच्चों के हकों को मारने का प्रयास ना किया जाए। आश्रित परिवार को विभाग में सेवा प्रदान की जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन, प्रभावित शिक्षा को सुचारू पूर्वक संचालक कर सके, अपनी खान पान की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सके। हम स्मारक समिति कर्मचारियों का जो ग्रेड पे 1300 है, निश्चित वेतनमान का लाभ दे दिया जाए, जिससे हम भी अपने बच्चों का परवरिश अच्छे प्रकार से कर सके। 7th पे कमीशन का भी हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई अब चरम सीमा पे है और महंगाई की जो बोझ है हम लोगों से उठ नहीं रहा है, क्योंकि शिक्षा भी महंगी है, किचन से संबंधित सामग्रियां भी महंगी हैं, सब कुछ महंगा है। सस्ती है तो हमारे स्मारक समिति में सबसे ज्यादा जो दर बढ़ रही है, आकस्मिक मृत्यु। क्योंकि हमारे यहाँ की जो संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसा कोई माह नहीं जाता जिस माह में हमारे 2 या 3 कर्मचारी भाई नहीं खत्म होते। इसलिए हम इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। हमारे ना रहने के बाद कम से कम हमारा परिवार सुरक्षित हो सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे, अच्छी शिक्षा दिला सके, खान पान करा सके, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके। क्योंकि संस्कार में, शिक्षा में भी यही सिखाया जाता है कि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा, नौकरी मिलने के बाद अधिकतर लोग बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं
तो हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा बुढ़ापे में बड़ी बड़ी छोटी छोटी बीमारियां रूप लेती हैं, उनका सही समय पे इलाज उपचार करा सके। 170 कर्मचारियों में लगभग 100 कर्मचारी हमारे इलाज के अभाव में खत्म हुए हैं। उसका कारण है इतने कम वेतन में कोई बीमारी आती है तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर के मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के काम चला लेता है और कुछ पलों के लिए ठीक भी हो जाता है। यदि उसके पास सही आर्थिक आय हो पाए तो मेडिकल स्टोर ना जाकर के एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले, जांचें करवाए और जांच करवा के उसका सही इलाज हो सके। यह नहीं करा पाता और उसको एक गंभीर बीमारियां जब घेर लेती है तो आर्थिक तंगी के कारण से वो अपने इलाज को नहीं करा पाता और उसकी चपेट। आज आप लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या बल में आकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं। विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। हमारे साथ एक बार आवाज मिलाइएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। साथियों, इस विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ उसी बैनर तले बैठे हैं। आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। हम शासनादेश लेकर ही उठेंगे। 37 दिन नहीं, 370 दिन भी। इसलिए भूल को मान करके अगर बैठे हैं, ये 37 दिन हो गए हैं, हो सकता है कि तो यह भूल नहीं है। हम लोग शपथ लेकर के बैठे हैं और इसी मंच से शपथ लिए हैं कि जो हमारा आश्रित परिवार है, उसके परिवार में जब तक चिराग नहीं जल जाएगा, उस आश्रित परिवार को सेवा में ले नहीं लिया जाएगा। वो निश्चित वेतनमान जब तक शासनादेश निर्गत नहीं हो जाएंगे, सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का आदेश नहीं निर्गत कर दिया जाएगा। नियुक्ति वर्ष 2011 से वेतन से 10% की गई कटौती, जो 2023 तक लगभग 800 करोड़ रुपया है, ये हमारे एनपीएस के खाते खुलवाकर